हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं TSSSB MTS एग्ज़ाम्स के बारे में। इस एग्ज़ाम के बारे में प्रॉपर स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं हम। एग्ज़ाम पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्ट वेटेज, स्ट्रेटजी, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम 29 जुलाई 2026 को है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इस एग्ज़ाम में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एग्ज़ाम पैटर्न, सब्जेक्ट वेटेज, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपका एग्ज़ाम 29 जुलाई को है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने इस वीडियो में बताया है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा आएगा, किस सब्जेक्ट से वेटेज कितना आएगा, उन सभी के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस एग्ज़ाम में 5 सेक्शन आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। ये 5 सेक्शन हमारे पास इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की संख्या होती है 200, जिसमें 120 मिनट आपको मिलते हैं। तो आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो रीजनिंग में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करके जाना है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो रीजनिंग में आपको 2020 का 2 सेक्शन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको फर्स्ट सेक्शन में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद सेकंड सेक्शन में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप देख, यहाँ पर हम बताएंगे कि सबसे पहले आपका पज़ल सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें। तो इसमें पज़ल के आपके पास 4 से लेकर 6 क्वेश्चंस के बीच में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से करके जाएँ। पज़ल्स में आपको फ्लोर बेस्ड पज़ल पूछा जाएगा, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संडे मंडे बेसिस पे पज़ल पूछी जाएगी। तो आपको इस तरह की पज़ल्स रहने वाली हैं, वो आपको एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो आप कंप्लीट करके जाएं, आपका एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे करके जाना है। जैसे कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपको एक ये सीरीज़ दी हुई होगी, उसमें आपको क्या है, ये सीरीज़ दी हुई होगी आपको, इसमें पूछा जाएगा कि इसमें नंबर वोवेल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, या फिर लेफ़्ट से आपको नंबर पूछ लिया जाएगा कि लेफ़्ट से फोर्थ नंबर पर कौन सा आएगा, राइट से लेफ़्ट से फिफ्थ नंबर पर कौन सा आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस में बनते हैं। तो इस तरह का दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। इसी तरह से आपको थर्ड नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि आपको ये वर्ड दे दिया, दिस मैन इज़ गुड, इसके आपको ये कोड दे दिए। उसके बाद आपको दूसरा सेंटेंस दे दिया, इसके आपको कोड दे दिए। उसके बाद आपको फाइंड करना होता है कि इसमें पूछ लिया हमें कि गुड का कोड क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें गुड यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी गुड यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास 2 बार दिया हुआ है। तो 2 बार कौन कौन सा नंबर आ रहा है इसमें, तो 2 बार यहाँ पर इसमें आपको MN आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे कि कोई सा भी 2 बार यहाँ पर पूछा नहीं गया है। तो इस प्रकार यहाँ से MN इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद ब्लड रिलेशंस के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि S इज़ फादर ऑफ T, T इज़ ब्रदर ऑफ U, U इज़ मदर ऑफ V, तो हाउ इज़ रिलेटेड टू V। तो इस टाइप के आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे कि आपको इस टाइप से एक सीरीज़ दी हुई होगी, जिसमें कि आपको ये सिंबल्स दिए होंगे, नंबर्स दिए होंगे, और इसमें आपको पूछा जाएगा कि अगर अगर सिंबल्स को हटा दिया जाए तो नंबर्स कितने होंगे, फिर नंबर में पूछ लिया जाएगा। मतलब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम में। जैसे कि इसके और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि नंबर्स के आगे सिंबल्स है और नंबर्स के पीछे नंबर्स है, तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे यहाँ पर। तो जैसे कि नंबर, सिंबल्स के आगे नंबर, सिंबल्स के पीछे नंबर, तो इस टाइप के कितने पेयर बनेंगे। इस टाइप से इसमें डिफरेंट तरीके से हमको क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उसके बाद यहाँ पर इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। जैसे कि आपको यहाँ पर ये इनइक्वलिटीज़ दी हुई होंगी, तो आपको तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों नहीं सही हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर इस टाइप से दे दिया जाएगा, ये एक ऐसे आपको नंबर दे दिया जाएगा। इसमें आपको पूछा जाएगा कि अगर प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर दिया जाए, मल्टीप्लाई और डिवाइड को आपस में चेंज कर दिया जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। उसके अलावा इस टाइप से और भी क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, जैसे कि प्लस का मतलब माइनस होता है, माइनस का मतलब प्लस होता है, और भाग का मतलब गुणा होता है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा नंबर सीरीज के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 से लेकर 3 तक। उसके अलावा आपको कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा NW, QZ, TV, JS, MB, PR, तो ऐसे इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें, जिससे कि उनको भी एग्ज़ाम में हेल्प मिल पाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाता है 13 के संक्रिया फाइंड करनी होती है, कि हमको इन आपस में इनका रिलेशन फाइंड करना है। उसके बेसिस पे हमको आंसर्स में ऑप्शंस में देख के चेक करना होता है कि ऑप्शंस में इनमें कौन सा रिलेशन लागू हो रहा है, वही ऑप्शंस में लागू होना चाहिए। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा आपको पूछा जाएगा, जैसे कि RR18 रिलेट है SU6 से, तो FS36 रिलेटेड है IK12 से, तो हमें पूछा जाएगा LN किससे रिलेट करता है। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप से रीजनिंग के आपको क्वेश्चंस और पैटर्न रहेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया। आपने अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो जो मैंने बताया आप अगर उन टॉपिक को भी कवर कर जाओगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। उसके अलावा इसके बाद हम मैथ्स की बात करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। तो मैथ्स में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर आपको CISI, ये दोनों चैप्टर आपको तो करके जाने हैं। CISI के आपको 3 से लेके 5 क्वेश्चंस के बीच में पूछे जाएंगे, वहीं आपको प्रॉफिट एंड लॉस को भी 3 से लेके 5 क्वेश्चंस के बीच में आपको पूछे जाएंगे। तो ये 2 चैप्टर आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों चैप्टर को तो आप ज़रूर करके जाएँ। उसके अलावा आपको पढ़ना है परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, 2D एंड 3D मेंसुरेशन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप पढ़ के जाना। उसके अलावा LCM SCF हो गया, इसके भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा DI से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और टाइम स्पीड डिस्टेंस, इसके भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप इन टॉपिक को कवर करके चले जाएं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको बताया अभी आप इन्हीं टॉपिक को कवर करके जा सकते हैं। उसके अलावा हम GK GS में बात करेंगे। तो GK GS में सबसे इम्पोर्टेंट है आपको लिए पॉलिटी और हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद आपका हो गया इकोनॉमी और जियोग्राफी, और उसके बाद हो गया स्पोर्ट्स एंड अवार्ड, खेल से संबंधित प्रश्न। तो पॉलिटी में हो गए जैसे कि आर्टिकल से रिलेटेड हो गए, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, और वाइस प्रेसिडेंट हो गया, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, DPSP हो गया, प्रियम्बल हो गया, तो ये सभी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। और उसके अलावा हिस्ट्री में बुद्धिज़्म जैनिज़्म हो गया, और मिडाइवल एंशिएंट मॉडर्न, इन सभी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि हिस्ट्री और पॉलिटी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, तो आप इन दोनों को काफ़ी अच्छे से करके चले जाएं। उसके अलावा आपको इकोनॉमी और जियोग्राफी पढ़ के चले जाएं, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स और अवार्ड से पढ़ के चले जाएं। इसको आपके 2 से लेके 5 क्वेश्चंस के बीच में आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे PQRS पूछा जाएगा। PQRS आपको 3 से लेकर 4 क्वेश्चंस के बीच में आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से करके चले जाएं। आर्टिकल हो गया,
आपके पास तीन से चार क्वेश्चन के आसपास पूछे जा सकते हैं। वोकैब में हो गया आपका सिनोनिम्स एंटीनिम्स, तो इनके आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से करके चले जाएं। उसके अलावा आपको पैसेज पूछा जाएगा दोनों सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन का, तो आपको 10 क्वेश्चन आपके पैसेज के रहने वाले हैं। उसके बाद एरर हो गया, सेंटेंस एरर हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट एरर हो गया, उसके अलावा आपको मीनिंग एरर हो गया। इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नरेशन, तो आपको इंग्लिश में इन्हीं सभी टॉपिक से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। तो हिंदी में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, किससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की अब वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हिंदी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है तत्सम तद्भव। तो इनके आपको एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से करके जाएँ। शुद्ध वर्तनी हो गया, इसके भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। मुहावरे हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए और पैसेज, इसमें भी पैसेज के 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों सेक्शन में, तो आपको 10 क्वेश्चन पैसेज के आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों इस एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। ये टॉपिक सारे जो मैंने बताए ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपका 29 जुलाई 2026 को आपका एग्ज़ाम है, तो जैसे जैसे जो चैप्टर मैंने वीडियो में बताए हैं, आप अगर उन्हीं चैप्टर को करके चले जाते हो तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो उसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इस टाइप के सेंटेंस पूछे जाएंगे आपको हिंदी में। मोनालिसा अपनी पेंटिंग खाली जगह दे रही है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से आपको भरना होगा। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन सूटेबल होगा, जैसे कि पेंटिंग क्या कर रही है, देख कर रही है, तो ये नहीं होगा। इसमें दिखाई रही है, नहीं होगा। देखना नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, सीधा मोनालिसा अपनी पेंटिंग देख रही है, तो इसका यही सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहने वाला है, कितना टाइम रहेगा एग्ज़ाम के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आप इन्हीं सब चीज़ों को करके चले जाएं। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात अगर एग्ज़ाम के बारे में बताया जाए, तो आपको एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड लेके जाना है और अपनी एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ में आपका जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये सब लेके जाना है। उसके अलावा आपको एग्ज़ाम में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको हाफ शर्ट एंड टी शर्ट और एंड पेंट, ये आपको एंड लोअर, ये आपको एग्ज़ाम में पहन के जाने, मतलब कि फुल स्लीव की शर्ट या जो भी कपड़े होते हैं वो नहीं पहन के जाने हैं। और आपको स्लीपर एंड चप्पल पहन के जाना है। स्लीपर आपको पहन के जाना है। तो ये एग्ज़ाम के नोटिस में दिया हुआ है, तो आपको ये अच्छे से केयरफुली रखना है, वरना आपको सेंटर के बाहर में आपको उतरवा दिया जाएगा। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। उसके अलावा आप एग्ज़ाम सेंटर से 30 से 40 मिनट पहले ही पहुंच जाएं अपने सेंटर पर, तो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूँगा। इसके अलावा आप सभी को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो। और उसके बाद आप बताना कमेंट करके कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, और मैंने जैसे जैसे वीडियो में बताया उससे रिलेटेड एग्ज़ाम आया था या नहीं आया था, कितना एग्ज़ाम का वेटेज आया था, और एग्ज़ाम आपका कैसा रहा कैसा नहीं रहा, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों।